आई डोंट नो क्यों कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, मुझे इसकी जानकारी तो है नहीं है। क्योंकि आज हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी। तो चलिए फिर जुड़ जाते हैं, फिर हम पंडित जी को कनेक्ट करते हैं। Hang on, we are telling them follower to join. ओके, फिर से हम पंडित जी को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आई होप अब कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आए। अभी फोटो और वीडियो और वॉइस दोनों क्लियर हैं? आवाज क्लियर है? तेजवीर बताओ, आवाज क्लियर है? वीडियो प्रॉपर सही दिखाई दे रही है? कोई इश्यू तो नहीं है? ओके। अभी जुड़ पा रहे हैं अभी? ओके। चलिए ओके। पंडित जी हाँ जी, हाँ, जय श्री राधे भैया, अब हो गया। राधे। अब प्रॉपर वीडियो है? आप प्रॉपर है, आप भी दिख रहे हैं। चलिए चलिए। जय श्री राधे, जय श्री राम। पंडित जी आपका जय श्री राधे। आज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे वो सब चीजें, रामायण की बातें याद आ गई, जब कुछ धर्म का काम होता था, कोई यज्ञ होता था, तो राक्षस लोग बिगड़ डालने आ जाते थे। ऐसा ही हाँ, अभी आज नहीं नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल इश्यूज होंगे, हो सकता है कि हम आज पहली बार लाइव एक अपने छोटे भाई के साथ आए हैं, तो हम कोई गलती कर रहे हो। हम यही सब चेक कर रहे थे। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सारे लोग हमसे पहले भी जुड़ चुके हैं और जो भी हाल ही में जुड़ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, आज हमारे साथ हैं पंडित श्री गिरजेश मिश्रा जी, जो आपको आज ज्ञान और अध्यात्म की बातों से कुछ अपना व्यू रखेंगे। जहाँ थोड़ी थोड़ी लोग बाग कुछ गलतियां करते हैं या जीवन में जो चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। और अपने लोगों को, जिनको आप थोड़ा सा लगता है कि ये इनको धर्म की नॉलेज होना चाहिए, इनको अध्यात्म की नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उनको भी ये लाइव सेशन का शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो पंडित जी अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे फॉलोवर्स के बीच। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है, आदमी जब धर्म और ज्ञान की बातें करता है तो पहला ही क्वेश्चन होता है कि ये धर्म में और है क्या, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सनातन की बात कर लेते हैं, कि लोग बोलते हैं सनातन है क्या, धर्म क्या है, मतलब क्यों हम माने, इसमें देखिए, आप थोड़ी सी अब। ये जो आपने प्रश्न किया, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और आजकल बहुत ज्यादा कॉमन भी हो गया है ये वाला प्रश्न कि धर्म क्या है। और ये बात सही है कि पंथ और विचारधाराओं को धर्म का नाम दे दिया गया है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं
कि धर्म मात्र एक है, सनातन धर्म। अब कई लोग उसको सनातन धर्म को अपने अपने रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन शास्त्र और संतों की वाणी में सनातन भगवान का भी नाम है। जब भगवान का आप गोपाल सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो एक नाम भगवान का आता है सनातन। सनातन का शाब्दिक अर्थ होता है आदि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, वह सनातन। और वो स्वयं साक्षात भगवान है, हमारे कन्हैया जी हैं, हमारे नारायण हैं, आदि शिव हैं, यही सनातन है। आप चाहे भगवान भोलेनाथ का भी नाम लेंगे तो भी सनातन शब्द ही आता है। तो सनातन जो है वो जो एक ही मात्र धर्म है और इसके अलावा कोई भी धर्म नहीं है। ये बाकी सब विचारधारा और पंथ हैं। अब आते हैं धर्म क्या है। तो देखिए, धर्म जो है, जैसे आप किसी भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो या फिर कोई भी एक अच्छा सैद्धांतिक विचार ये कहता है कि हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें उद्योग करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अब हम वो लक्ष्य जब धारण करते हैं तो उसको जो एक रेगुलेशन तैयार किया जाता है, जैसे पुलिस रेगुलेशन होता है, हमारी पुलिस चलती है जिससे, या हमारे भारत का संविधान है। तो जिस तरीके से हमारा एक लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी हम कार्य करें, तो वो कार्य करने के लिए एक नियम है जो वो धर्म के अंतर्गत आते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक संक्षिप्त शब्दों में कहूं तो धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य। हमें क्या धारण करना चाहिए और क्या धारण नहीं करना चाहिए, ये धर्म की परिभाषा होती है। अब हम आते हैं श्रीमद् भागवत कथा में कि धर्म के बारे में जो बताया गया है। तो धर्म के 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप्स होती हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी से मेरा निवेदन है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मनु भैया ने किया था। तो धर्म के 4 चरण कौन से हैं? पहला चरण है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है पवित्रता और चौथा है दान। ये धर्म के 4 चरण होते हैं। और हमारे धर्म में जो 4 चरण बताए गए हैं, ये चारों ही चरण मानवता और इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। अब जैसे कि और ये चारों ही चरण जो हैं चारों युगों में हैं, और चारों युग ज्यों ज्यों युग जाता है त्यों त्यों ये एक एक चरण समाप्त होता चला जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे सतयुग में जो था तो ये चारों चरण थे। सतयुग के बाद, सतयुग जाने के बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग आया। तो इस त्रेता युग में क्या हुआ? तपस्या का समय रहा। तपस्या भगवान राम ने तपस्या की, हनुमंत लाल जी महाराज ने प्रभु राम के लिए तपस्या की, सीता मैया ने, जानकी मैया ने राम जी के लिए तपस्या की, लक्ष्मण जी ने अपने प्रभु अपने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, साथ में रहे, उन्होंने तपस्या की। भक्त हमारे भरत जी ने तपस्या की। इस प्रकार तपस्याओं के पूर्ण जो आपने रामायण जी, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और जो भी कई रामायण है, सब में तपस्या का ही उल्लेख मिलता है। तो ये तपस्या का समय था, तब ये 3 चरण हुआ करते थे। फिर आते हैं हम तीसरे युग में, द्वापर युग में। तो द्वापर युग में पवित्रता, भगवान गोविंद कृष्ण हमारे भगवान क्या कर रहे हैं? पवित्रता के साथ अपनी लीलाएं कर रहे हैं, मनुष्य सी लीलाएं कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? पवित्रता के साथ कर रहे हैं। सबका भाव पवित्र है, भक्त और भगवान का भाव है, और इस तरीके से भगवान ने लीलाएं की। चौथा चरण आता है हमारे कलयुग में। अब ये 3 चरण खत्म हो गए, अब कौन सा बचा? चौथा चरण दान वाला। तो वो कलयुग में दान की महिमा बताई गई है। अब ये मैं विशेष निवेदन करूंगा आप लोगों से, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कलयुग में सब स्वार्थी हो गए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा, सुना भी होगा। तो इस स्वार्थी जगत में कि कलयुग में दान की महिमा विशेष क्यों बताई गई है? यदि कोई आपसे मदद चाहता है तो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद कीजिए। मेरी दृष्टि में जो मदद शब्द है, सहायता शब्द है, वो दान का ही एक रूप है। अगर कोई आपसे आर्थिक रूप से मदद चाहता है तो कीजिए, वो भी दान है। अगर आप मंदिर में दान करते हैं, मैंने अपने कई वीडियोस में, अपनी कथाओं में ये बात का उल्लेख किया है कि मान लीजिए अगर आप कहीं पर मंदिर में दान देते हैं तो वो मंदिर में दिया हुआ दान भगवान का जो धाम है वहां पे चमकेगा, भगवान का धाम चमकेगा। अगर आप किसी गरीब की, जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वहां वो व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। ये मानवता का ही एक सिद्धांत है कि हमें दूसरे की सहायता करनी चाहिए बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आप किसी बच्चे को पढ़ने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए उसको किताबें देते हैं, या फिर मान लीजिए किसी बच्चे की शादी हो रही है तो उस बच्चे की मदद करते हैं, उस परिवार की मदद करते हैं। तो ये सब जो है दान की महिमा है। तो कलयुग में हमारे परब्रह्म परमात्मा ने इतना सुंदर सिद्धांत बनाया धर्म का कि ये जो स्टेप्स बनाई हैं धर्म की, ये हमारे और आपके बीच में चल रही हैं, बस हम इनको जान नहीं पा रहे हैं। तो भैया ये धर्म जो है धारण करने योग्य, और बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बता दूं
कि जो कार्य करने से मानवता का हित हो और जो कर्म हम अपने भगवान को अर्पित कर सकें। क्या आप चोरी करके तो भगवान को कुछ अर्पित नहीं कर सकते? आपके हृदय में गिलानी होगी, कैसे कर सकते हैं? आप किसी के साथ कपट और छल की भावना के साथ आप भगवान को वो कर्म अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप जब वो ऐसा कर्म ही नहीं करना है, मतलब वो धारण करने योग्य नहीं है, तो हम ऐसा कर्म ना करते हुए ऐसे कर्मों को धारण करें जो धारण करने योग्य हो, जो हम प्रभु के श्री चरणों को समर्पित कर सकें। तो ऐसे कार्य को करना धर्म कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। ऐसा सिद्धांत जो आगे चल के हमें भगवान के सामने खड़े होकर हमें अच्छा लगे कि प्रभु हमने जो कुछ किया आपके लिए किया। ये मेरे अनुमान से यही धर्म है और यही होना भी चाहिए, और हमारे शास्त्र भी और संत भी यही बोलते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। और मेरे दर्शकों को मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो उनसे ये कहना चाहूंगा, आज हमारे साथ लाइव में है पंडित श्री गिरजेश मिश्रा जी, और जो हमको दे रहे हैं ज्ञान और अध्यात्म से रिलेटेड कुछ अच्छी जानकारी। इसी में मैं थोड़ी सी आगे बढ़ता हूं और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आज जो नई युवा पीढ़ी है, और नई युवा पीढ़ी का ट्रेंड है थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति, मतलब और उतना थोड़ा धर्म को ना मानना, मंदिर ना जाना, और पूजन पाठ में उतना विश्वास ना करना। तो कैसे हम ऐसा क्या कुछ बदलाव ला सकते हैं, या वह कैसा क्या कर सकते हैं जिससे कि, क्योंकि देखो भविष्य को जो आगे बढ़ाना है वो युवा पीढ़ी के ऊपर है, और युवा पीढ़ी को हम ऐसा क्या करें कि धर्म के प्रति आकर्षित कर सके? देखिए, आपका ये प्रश्न भी बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप और हम ऐसे ऐसे समय में हैं जब ये सब चल रहा है। देखिए, मेरा मानना ये है कि ऐसा हम और आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम प्रवचन कर सकते हैं, आप इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। घर में संस्कार जो है इस तरीके के होना चाहिए। आपके माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के माँ बाप क्या करते हैं, वो ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं, अपने माता पिता के साथ बिहेव कैसा करते हैं, अपने आए घर पे आए अतिथि के साथ उनका सम्मान किस तरीके से वो लोग करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि जो भी आप चारों तरफ देख रहे हैं, उनके प्रति आपके माता पिता या आपके परिवार का जो भी सेवा भाव रहता है, जो उनके मन में भाव रहता है, वो सब भाव प्रभाव डालता है इन सब चीजों पर। और अगर आप ये कहें कि मैंने कई बार देखा, मुझसे कहते भी हैं बड़े बड़े जो अधिकारी हैं या बड़े बड़े लोग हैं, तो वो संपर्क में रहते हैं, तो मुझे बोलते हैं कि मिश्रा जी ऐसा कुछ बताइए कि हम अपने बच्चे को कुछ ऐसा सिखा दें। तो मैं उनसे एक ही बात करता, एक तो हास्य और विनोद वाली बात लगती है कि आप मंत्र सिखाएंगे, आप भगवान को सिखाएंगे, आप सिखाना शब्द मतलब क्या सिखाना चाहते हैं? आप खुद धर्म को धारण कीजिए ना। आप धर्म को धारण करेंगे, आपके बच्चे स्वतः ही, आप जो बच्चों को पहनाएंगे वो पहनेंगे। आप जो पहनाना चाहते हैं वो बच्चों को पहनाना चाहते हैं, स्वयं नहीं पहनना चाहते हैं। आज देखा गया है कि बच्चों में जो संस्कारों की कमी के कारण ये ऐसा होता जा रहा है। और बच्चों में संस्कार कैसे पढ़ेंगे? बच्चों में संस्कार ऐसे पढ़ेंगे कि आप स्वयं उन संस्कारों का पालन करें। अब यहाँ पे मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण देता हूं कि घर पे अतिथि आता है तो छोटे छोटे बच्चों के सामने किचन में माता जी मुंह बनाती हैं, ये क्यों चले आए? देखिए, हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवान को प्राप्त करने के लिए जो सिद्धांत बताए गए हैं, उनमें अतिथि का सम्मान, उसका आतिथ्य करना भी एक यज्ञ की भूमिका निभाता है, एक यज्ञ होता है। अब आप बच्चों के सामने मुंह बनाएंगे, बड़बड़ाएंगे पीठ पीछे, ऐसे आप कैसे बच्चों को संस्कार दे पाएंगे? सिंपल सी बात यह है कि जो आपका प्रश्न है उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, माता पिता परिवार का बच्चों पर बहुत फर्क पड़ता है, और वो फर्क पड़ता है तो हमें स्वयं भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। अपने आप बच्चे धार्मिक हो जाएंगे, इसमें कोई उपाय वगैरह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, और ना कोई उपाय मेरी दृष्टि में है। आप भगवान का नाम लेंगे, अपने आप स्वतः ही आपके बच्चों को, आपकी आने वाली पीढ़ी को ये चीज प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया आपने बात बताई पंडित जी, और मुझे भी एक चीज आभास हुआ कि जब हमारे घर या कहीं कोई व्यक्ति जाता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे अतिथि को देख के, वो बच्चों पर असर पड़ता है, बच्चे उसको देखते हैं। तो आपने ये बहुत बढ़िया बात बताई। इसी के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा धर्म का ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि लोग बाग थोड़े से आडंबर को ज्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा सा टीम टाम हो, टिप टाप हो, थोड़े से ऐसे साधु महात्मा को लोग बाग ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे ही अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसे महात्मा है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा आडंबर करके और फिल्मी दुनिया की थोड़ा स्वैग दिखा के बहुत आगे आ गए हैं। तो नई युवा पीढ़ी और प्लस जो थोड़े से मध्य एज वाले हैं, ऐसे लोग ज्यादातर ऐसे महात्माओं, ऐसे बाबाओं को फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक समय के बाद
वो लोग ईश्वर को भूलकर पर्सनली, मतलब महात्मा या बाबा को अपना ही प्रभु लेते हैं, मतलब ईश्वर वहां से हट ही जाते हैं और सिर्फ वो व्यक्ति के पीछे भागना चालू कर देते हैं और वो ही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसे बहुत सारे आप अपना एग्जाम्पल देख लीजिए, आसाराम जी का देख लीजिए, राम रहीम का देख लीजिए, या फिर बहुत सारे पता जो महात्मा हैं, ऐसे लोगों को देख लीजिए। भगवान उनको, उनके लिए ईश्वर कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए वो व्यक्ति विशेष ही बहुत ईश्वर के ऊपर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं भी आडंबर का चोला ओढ़े हुए हैं, और जैसा आप होते वैसे ही आप लोगों को पसंद करते हैं, इसलिए भी हो रहा है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी हम अपने घर में कोई भी पूजा पाठ होती है, ये बहुत बारीक प्रश्न है और इस सिद्धांत को मेरे हिसाब से धारण करना चाहिए। हम आडंबर में क्यों फंस जाते हैं? जब हम कथा सुनते हैं, आप भागवत सुन रहे हैं, हर टीवी पे आस्था संस्कार इत्यादि सब चल रहे हैं, जब उसमें चराचर जगत के स्वामी हम भगवान नारायण की पूजन भजन कर रहे हैं, तो हम आडंबर में क्यों फंस रहे हैं? हम आडंबर में फंस रहे हैं क्योंकि हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं, हम बहुत सेल्फिश हो गए हैं, हम सिर्फ अपना ही अपना सोचते हैं। हम खुद अपने आप को आडंबर में ढांकना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि हमें मन की तसल्ली हो। और देखिए, मन बहुत चंचल होता है, कभी इस डगाल पर, कभी उस डगाल पर, कभी इस डगाल पर। जब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे संतों ने ये वाणी बता रखी है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान हरि की कृपा से आपको संत नहीं मिल जाएंगे। अब भाई वो हम भगवान हरि की कृपा को कैसे प्राप्त करें? तो कलयुग सिर्फ नाम आधार। बार बार आप प्रेमानंद जी को सुनिए, आप बड़े बड़े संतों को सुनिए, कलयुग सिर्फ जो बड़े बड़े संत हुए हैं, नीम करौली वाले बाबा, इन्होंने एक ही बात कही कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही लेना चाहिए। अगर आप लोग आडंबर से बचना चाहते हैं, पाखंड से बचना चाहते हैं, तो मेरी बात मानिए, आप लोग भगवान का नाम लेना प्रारंभ कीजिए, भगवान का भजन करना प्रारंभ कीजिए। वास्तविकता में आपको प्रकृति के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा स्वतः ही आपको अपने आप रास्ता मिलता जाएगा। मैं अपने खुद के स्वयं के अनुभव की बात कर रहा हूं, मैं आपसे बता रहा हूं। मैं जब मिलता हूं लोगों से, तो लोग कहते हैं कि कभी आप बहुत ज्यादा धार्मिक लगते हो, कभी आप बहुत चंचल दिखते हैं। मैंने कहा भाई, मैं जानता हूं कि मैं आडंबर मुझे कब उड़ना है और कब मुझे सात्विक होना है। क्लियर कट बात यह है कि भगवान का नाम लेना आप अपने लोगों को सिखाइए। मैं अपनी हर कथा में ये बात बार बार फोकस करता हूं, ब्राह्मण का पुत्र हूं, तो मैं ज्ञान देने के लिए मेरी ड्यूटी बनती है, और जहां तक मुझे ज्ञान होगा मैं देना चाहता हूं। इतना ज्ञानी भी नहीं हूं जितना आप बता रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं उस हरि को प्राप्त करने का, उनके श्री चरणों को प्राप्त करने का। तो देखिए, ये आडंबर से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने भगवान के सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए और भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। आपने जैसी भी लीलाएं ली हो, भगवान को साक्षात आपने टीवी पर श्री कृष्णा में देखा हो, बी आर चोपड़ा की कथा महाभारत में देखा हो, देखिए हंस बनिए, मेरी बात को समझिए आप। ये कलयुग है, यहाँ पर हंस बनने की आवश्यकता है। हंस क्या करता है? दूध को पी लेता है, ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। हमारी जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, आपने भी देखा होगा कि ये शिक्षा दी जाती थी, हमारे पिता माता जी ने भी ये पढ़ाई की, उनको भी ये शिक्षा दी जाती थी। हंस बनना आवश्यक है। तो आप कहीं भी जाइए तो आप आडंबरों में मत फंसिए। आजकल वो एक पर्चा कांड अलग चलने लगा है, आपने भी ध्यान दिया होगा मोनू जी। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, त्रिलोकीनाथ यज्ञ जो युद्ध हुआ था, हमारे कन्हैया जी युद्ध हुआ था, उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। ये जो कुछ भी हो रहा है, कल्प मनमंत्र कल्प ये चला आ रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते। जो भी आज आप भोग रहे हैं, जो भी कष्ट आपको है, मुझे है, आपको है, सभी को कष्ट है, कौन सुखी है? और ये कष्ट क्यों है, ये जानने वाली बात है। ये कष्ट हमें इसलिए है क्योंकि हम इस मिट्टी के बने हुए 5 जो भूत है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, है ना, इन सब से मिलकर हम बने हुए हैं। अब आप ये बताइए, क्या मृतिका जो पृथ्वी रहती है, क्या अपने रूप को, वो मिट्टी जो रहती है, क्या वो बदलती नहीं है? बरसात के दिनों में वो कुछ दूसरे रूप में हो जाती है, ठंड के दिनों में वो दूसरे प्रकार की होती है, गर्मी के दिनों में वो उड़ने लगती है। अब बताइए, जब वो 5 भूतों में परिवर्तन है, तो क्या हमारे शरीर में परिवर्तन नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? कि भाई आपने वैसा कर्म किया था, वो आपके सामने आ रहा है, जो आपने बोया था वो आपके सामने आ रहा है। तो फिर आप क्या करें? आप एक काम कीजिए, बहुत सरल सिद्धांत है, सूत्र में आपको बता रहा हूं कि कलयुग सिर्फ नाम आधारा। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का कोई भी नाम पकड़ लीजिए, आदि शक्ति का पकड़ लीजिए, शिव का पकड़ लीजिए, है ना, भगवान नारायण का पकड़ लीजिए, राधे श्याम बोलिए, सीताराम बोलिए, चिल्ला के नहीं बोलिए, मनन करते रहिए।
जानकी मैया का, राम जी का मनन करते रहिए, हमारे राधे का मनन करते रहिए। आप भले ही खूब चिल्ला चिल्ला के बोले, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। आत्मा में ये नाम होना चाहिए, आपके कंठ में ये नाम होना चाहिए। अपने आप आडंबर और पाखंड से दूर होते जाएंगे और अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी आपको रास्ता बताने वाला नहीं है, ना कोई गुरु सक्षम है इतना, ना कोई सक्षम है। सक्षम सिर्फ और सिर्फ भगवान है, और इसके अलावा कोई सक्षम नहीं है। इसलिए सिर्फ उनको पकड़िए, डायरेक्ट पकड़िए, कलयुग में सिर्फ नाम लीजिए, बस आडंबरों से आप अपने आप दूर हो जाएंगे। एक और इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और मेरा एक और छोटा सा ये पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल सवाल है। कभी कभार मैं ये विचार करता हूँ कि हिंदू धर्म में जैसा कि बताया गया कि विशेषकर हत्या, चाहे गौ हत्या हो चाहे जीव हत्या हो, और इसको बहुत मतलब ऐसा कहा गया कि हत्या नहीं होना चाहिए जीवों की। लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड ये चल रहा है कि लोग बाग जैसी बात गौ माता की आती है तो गौ हत्या पे बहुत जोर दिया जाता है, जबकि जीव हत्या पर थोड़ा सा एक एक धड़ा है ना, ये उसको सपोर्ट नहीं करता कि यार जीव चलो ठीक है, आप जीव में मतलब और मान लीजिए, इसको भैंस बकरी कुछ भी मान लीजिए। लेकिन जब बात गौ माता की आती है तो बहुत जोर शोर से ये राजनीतिक मुद्दा भी हो जाता है कि गौ हत्या बंद होना चाहिए। तो गौ हत्या से ऐसा कुछ क्या है? क्योंकि जीव तो वो भी हैं, और क्योंकि अब हम गौ माता मानते हैं नो डाउट, लेकिन है तो जीव। तो और जीवों को छोड़ के बजाय सिर्फ एक गौ माता, ऐसी क्या विशेषता है गौ माता के अंदर कि वो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ज्यादा उनका महत्व बताया है, और गौ हत्या के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा अम, मोनू भैया, मैं आपको एक बात आज स्पष्ट कर दूं, और जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, मैं उनको स्पष्ट कर दूं। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि गौ को छोड़कर बाकी सबकी हत्या होनी चाहिए। कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। आप बताइए, आपने कभी कहीं देखा है क्या, गौ को छोड़ के सभी पशुओं का वध कर दो? नहीं है। है। नहीं, देखिए, देखी है मैंने, लेकिन सुना मैंने ये भी नहीं सुना कि आप गौ हाँ, हत्या, हत्या भी बंद कर नहीं दो, नहीं, ये मैं कभी आपकी बात मैंने समझ सुना। गया हूं, मैं आपकी बात समझ, आप ये गौ हत्या बंद करें, इसके साथ साथ हमारे सनातन धर्म में ये बलि की प्रथा, शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि बलि बलि और जानवरों की हो जाती है, लेकिन गौ हत्या पर प्रतिबंध क्यों है? देखिए, बलि शब्द जो आजकल प्रचलित है, और जिसमें हम पशु पक्षियों का वध कर देते हैं और कहते हैं हमारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये जो भी, मैं उनको चुनौती देता हूं कि जो भी ऐसा बोलते हैं, जो पंडित ऐसा बोलते हैं, वो साक्षात्कार करें, मुझसे मुझसे बात करें, आए बात करें। क्योंकि देखिए, बलि जो है ये हमारे सनातन धर्म में कैसे हो सकती है, आप खुद सोचिए। गीता, भागवत, वाली बात है। तो देखिए, भगवान ने बराह अवतार लिया था तो शुकर के रूप में लिया था। भगवान ने कच्छप अवतार लिया, भगवान ने मीन, तो कोई ये शायद हमारे धर्म में नेटवर्क इश्यू आ गया है, तो कनेक्ट हो जाएंगे दोबारा से नेटवर्क। जी जी नहीं कनेक्ट हो गए शायद, जी जी। है ना? तो ये भगवान ने जो इतने अवतार लिए हैं, तो भगवान ने ये अवतार मनुष्य से लीलाएं क्यों की हैं? सिर्फ ये बताने के लिए मैं कण कण में हूं। रही बात गौमाता की, तो देखिए, गौमाता को प्रधानता सभी पशुओं में क्यों दी जाती है, उनको पशु क्यों नहीं बोला जाता है? देखिए, ये बात आपका विज्ञान भी मानता है, हमारे शास्त्र पहले से ये बात बोल रहे हैं। गौधन बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? गौमूत्र हो या गौ का गोबर ही क्यों ना हो, इन सबका, विज्ञान ने खुद ये बात कही है, इन सबका प्रभाव बहुत, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित है। सकारात्मक परिणाम हमें इनके गौ माता से मिले हैं, गौ से मिले हैं। तो ये जो गौ माता से जो परिणाम मिले हैं, उसके आधार पर, जैसे और कोई पशु होगा तो उसका जो मलमूत्र होगा वो विष्ठा की श्रेणी में आता है, उसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं गुणवत्ता पाई जाती है। ऐसा हो चुका है, हमारे पहले ही हमारे यहाँ पर ये सब जांच पड़ताल कर ली थी हमारे संतों ने, उसमें ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन गौ माता का जो गौमूत्र है या गौ का जो गोबर है, वो बहुत ही उत्तम प्रवृत्ति का माना गया है, इसको हमारा साइंस ही मानता है। इसलिए गौ को प्रधानता दी जाती है, गौ को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, और भगवान ने स्वयं साक्षात गौ माता के साथ लीला की है। आप लोग को मैं आज स्पष्ट कर दूं कि लोग बाग कहते हैं कि भगवान ने महाराज गोपियों के साथ किया था। ये बहुत अल्प ज्ञानी प्रवृत्ति की, जो अल्प ज्ञानी की बातें हैं ये। हमारे भगवान ने 4 बार महाराज किया था, हमारे गोविंद ने
पहला रास किया था भगवान ने अपनी माताओं के साथ में, दूसरा रास किया था गौ माता के साथ में, तीसरा रास किया था अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में, और चौथा महाराज ने कहा किया था गोपिकाओं के साथ में शरद पूर्णिमा के दिन पे। तो गौ माता जो है, जैसे कि एक व्यवस्था बनाई गई है, तो गौ माता जो है सबसे ऊपर आती है इन सब पशुओं में, क्योंकि गौ माता के दुग्ध से लेकर गौमूत्र हुआ, गौ का जो गोबर हुआ, इन सबको वैज्ञानिक बता चुके हैं कि कण कण में गौ माता के जो है अमृत तुल्य है। और बाकी जो जीव जंतु हैं उनके प्रति भी ऐसी विचारधारा हमारे सनातन धर्म में या कहीं भी ऐसी नहीं लिखी गई है, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी मतलब त्यागने योग्य हो या बलि देने योग्य हो, ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बलि की प्रथा भैया है ही नहीं। बलि का मतलब होता है त्याग देना, या मतलब किसी भी भगवान के नाम पर छोड़ देना कि यह हमारे लिए, हम इसका उपयोग अपने लिए नहीं करेंगे, हम अपने जीवन के संसाधनों में, हम जो जीवन जी रहे हैं उसके संसाधनों में इस पशु का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे आप नंदी को सील लगा के छोड़ दिया जाता है, तो क्या उसको जोत पाते हैं? फिर नहीं जोत पाते, क्यों? भगवान भोलेनाथ का हो गया, है ना। इसी प्रकार कोई मान लीजिए दूसरा कोई जीव है, बकरा या बकरी, इनकी बलि दे दी जाती है, तो देखो भैया, इनको आप खुद को इस्तेमाल ना करते हुए उसको आजाद कर देंगे अपने, जो भी अपने प्रधान देवता के नाम पे आपने उसको वो किया है, तो उसको जरूर बलि शब्द देवी भागवत इत्यादि में मिलता है। तो बलि का मतलब होता है मतलब छोड़ देना, किसी एक नाम का संकल्प लेके उसको जीवन दान देना, उसको उपयोग स्वयं ना करना, ये होती है बलि। अब ये लोगों की देखिए वही वाली बात है जो मोनू जी अभी आपने कही, आडंबर। तो कई बात है, तो देखिए शाब्दिक अर्थ को जाने, पहचाने, शास्त्रों को समझें और उसके बाद उसको धारण करें तो सही होगा। जिसके मन में जो आ रहा है वो वैसा बताते जा रहा है, और आजकल सोशल मीडिया के समय में तो ऐसा ही हो रहा है, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है इस प्रश्न से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे कुछ दर्शकों के कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो जैसे ही ये हम कुछ सवालों का आखिरी तक पहुंचेंगे और फिर कुछ सवाल होंगे तो उन लोगों को हम जोड़ लेंगे, उनसे आखिरी में कुछ सवाल ले लेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा सवाल और है मेरा पंडित जी आगे बढ़ते हुए, हालांकि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है पहले भी, कि आज का जो समय है घर का माहौल, मतलब ऐसा स्पेशली, मतलब आप छोटे शब्दों में कुछ ऐसा बता सकते हैं कि घर का माहौल कैसे धार्मिक किया जाए? मतलब बच्चे आज के जमाने में रील देखना पसंद करते हैं, वो रामायण देखना पसंद नहीं करते हैं, वो फिल्में देखना पसंद करते हैं, लेकिन उनसे कहेंगे आप महाभारत देखिए तो उनको पसंद नहीं आएगा। हाँ, आप जबरदस्ती बिठा देंगे, एक आध 2 मिनट बैठेंगे वो देख लेंगे, लेकिन उसके अलावा उनको पसंद कुछ अलग ही आ रहा है। तो कैसे ऐसा कुछ किया जाए कि घर का माहौल ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वे में और धार्मिक वे में बदल जाए? मैं आपको बता रहा हूं ना, हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे शास्त्र सम्मत जो नियम बनाए गए हैं उनका अपने घर में हम उनको फॉलो करना शुरू करवा दें बच्चों से, हम स्वयं भी करें और बच्चे भी करें। और मैं बता रहा हूं आजकल जिस तरह की प्रथा चलने लगी है कि उपाय बताने वाली, उसको उपाय भी समझ लीजिए। अब क्या है, उपाय के बहाने लोगों को बताया जाता है। आप इस अगर शास्त्र सम्मत जीवन जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे तो आपके बच्चे अपने आप ही संस्कारी होने लगेंगे, अपने आप ही वो जो आप चाहते हैं वो उस रास्ते पर चलने लगेंगे। और जो उनको आगे चलकर जो दिक्कतें आती हैं, ग्रह दोष वगैरह जो आते हैं, ये सब भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सूर्य नारायण देवता को अर्घ्य देना प्रारंभ करवा दीजिए। सूर्य नारायण भगवान, देखिए ध्यान रखिए, 5 देवता, 5 शक्तियां हमारे सनातन धर्म में प्रथम पूजनीय हैं और हर घर में इनकी पूजा होनी चाहिए। गणपति जी, भगवान भोलेनाथ, आदि शक्ति जगदम्बा महारानी, भगवान नारायण और सूर्य देवता। इन 5 के ही मंदिर पहले बना करते थे, अब तो जो सिद्ध हो जाता है उसका ही मंदिर बन जाता है। मंदिर की परिभाषा भी बदल गई है। तो सूर्य नारायण देवता प्रत्यक्ष दिखते हैं, इसलिए उनका मंदिर आपने कहीं नहीं देखा होगा। एकाध दुक्का जगह पे कहीं पर किसी की भावना रही होगी और अच्छा कोई भक्तों का और उसने बनवा दिए होंगे, लेकिन सूर्य नारायण देवता साक्षात प्रत्यक्ष दिखते हैं। और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सूर्य नारायण भगवान की परिक्रमा पूरे ग्रह लगाते हैं, पूरे एस्ट्रॉइड वगैरह जो भी आपके हैं सब उसकी परिक्रमा करते हैं सूर्य नारायण भगवान की। मतलब सूर्य में शक्ति है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना प्रारंभ करवा दें बच्चों से। अर्घ्य मतलब होता है जल, जल का एक पात्र ले तांबे का, उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी हल्दी, चावल, लाल पुष्प, जो भी पुष्प उपलब्ध हो, मैं तो ये बोलता हूँ,
और उससे आप भगवान सूर्य नारायण को जब जल अर्पित करवाएंगे तो ये जो समस्या आपने बताई है घर घर की, ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और बढ़िया, आपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए आप अपने सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। और जो बात आप बता रहे हैं ये कलयुग है भैया, यहाँ बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा और बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने, यूपीएससी पीएससी एग्जाम निकालने के लिए चिंतित रहते हैं, ऐसे ही अपने बच्चों में संस्कार देने के लिए आपको बहुत ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। वो संस्कार आपसे ही मिलेंगे। ये आपने आजकल देखे होंगे कि नई नई शादियां हो रही हैं और तलाक ऐसे हो जाता है जैसे विदेशों में होता था, जबकि तलाक एक उर्दू शब्द है। हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में तलाक शब्द था ही नहीं, लेकिन आजकल तो बहुत ट्रेंडी होकर बहुत बोल्ड अंदाज में बोला जाता है। हमारे उनसे विचार नहीं मिले तो हमने उनको छोड़ दिया, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता था। तो ये सब क्यों हो रहा है? वही जो बात प्रश्न आपने किया कि हमारे घर का माहौल ऐसा हो गया है, क्योंकि हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं कर रहे हैं, और हमें जो नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो हमें सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना ये शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। इससे स्वतः ही आपके घर के संस्कार भगवान के पास से अच्छे होने लगेंगे। एक आपने एक बहुत अच्छी बात कही पंडित जी कि हमारे विचार नहीं मिले, तलाक से रिलेटेड है तो हमने उनको छोड़ दिया। तो शादी संबंध में हिंदू धर्म में कुंडलियां मिलाई जाती हैं कि कुंडलियों से मिलके संबंध बनता है। व्यक्ति जैसे कई बार पुरान पहले थोड़े से और हम 90 के दरमियान बात कर लें या फिर थोड़े से और 40-50 साल और पुरानी बात कर लें, तो वहां ऐसा होता था लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, माँ बाप संबंध तय कर देते थे कुंडलियों के माध्यम से, देखते थे ग्रह दोस्त सब मिला के वो संबंध हो जाते थे। तो एक थोड़ा सा हास्य में ये सवाल है मेरा, तो क्या ऐसा भविष्य में कुछ होगा कि कुंडली की जगह लोग सोशल मीडिया प्रोफाइल का मैच करेंगे कि प्रोफाइल मैच हो रही कि नहीं? देखिए, ये बात सही है कि आजकल तो कुंडली के ऐप भी चलने लगे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात तो मैंने भी देखी है कि लोग बाग कुंडली को अभी तो सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि उनको आगे की लाइफ अच्छी जीना है। और कुछ जगह ऐसा भी हो रहा है कि समगोत्री में ही विवाह कर देते हैं, वो भी अभी आ गया था। और अभी एक नई चीज भी आई है, मैं अपना कन्यादान मैं क्यों करूं, एक बिल्कुल अभी प्रचलित हुआ था कि कन्या का दान क्यों, मैं मेरे पिता मेरा दान क्यों करें, क्या मैं दान देने की वस्तु हूं? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी हम आपकी प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, कुंडली में भगवान राम और जानकी जी के जितने गुण मिले थे उतने शायद ही किसी और के मिले होंगे, किंतु उनका आपने देखा होगा किस तरीके का पूरा सफर रहा। खैर, वो भगवान थे, मनुष्य सी लीलाएं करना उनका कारण था, उसका कारण बनता है कि भगवान ने मनुष्य सी लीलाएं इसलिए की कि वो अवतार लेके धरा पर आए और कर्म की शिक्षा उन्होंने हम सभी को दी। भगवान अवतार ही इसलिए लेते हैं। भागवत जी में परीक्षित जी महाराज ये वाली बात पूछ रहे हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं जब वो एक संकल्प मात्र से सब कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से क्या कह रहे हैं कि भगवान मनुष्य सी लीलाएं इसलिए करते हैं कि वो बता सके कि कर्म ही महान है इस धरा पर। तो जो आपने कहा कुंडली के बारे में कि कुंडली के विवेचन की बात आपने कही, देखिए, कुंडली वगैरह मिलान करना आवश्यक है, ये मैं भी बात मानता हूं। मान लीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है और कोई बात अलग है, तो पुराने लोग भी ऐसा करते थे कि भगवान की सहमति मानकर भगवान के सामने विवाह कर दिया करते थे। और अब रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया से जितनी शादियां हो रही हैं भैया, अब हमें तो सुनने में आ रहा है वो एक भी नहीं चल पा रही है। अगर आप कुंडली को दोष दें तो फिर सोशल मीडिया में तो आपके आचार विचार, खान पान, रहना, कपड़े पहनने का तरीका, ये वो, अब लिव इन रिलेशनशिप नाम की भी एक बीमारी चल गई है, उसके बावजूद भी तलाक हो रहे हैं। तो अब मेरे पास तो इसका कोई आंसर ही नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत तो है ही नहीं ये सब। तो मेरे हिसाब से तो ये सब उचित नहीं है। और सोशल मीडिया पे तो भैया फेक आइडिया भी बन जाती हैं, तो थोड़ा सा देखभाल करके, बात वही है ना कि हमारे जो पूर्वजों ने जो हमें संस्कृति दी है और जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए हमें काम करना चाहिए। कोई भी आगे का काम ऐसा रहना चाहिए। इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पंडित जी। एक और मेरा क्वेश्चन है, एक मेरा पर्सनल ये है, मतलब लोगों का तो नहीं, मेरा पर्सनल मान लीजिए कि एक वास्तु दोष का भी ट्रेंड चल रहा है बहुत सारा। जब मैं छोटा था और मैंने मतलब पहले नहीं सुना, आज से अगर मैं थोड़े से 7-8 साल पुरानी बात करूं, 10 साल पुरानी बात करूं, तो वास्तु दोष को इतना ज्यादा लोग बाग ध्यान नहीं देते थे। अभी हाल ही में चाहे कॉलोनी में अगर आप प्लॉटिंग हो रही है तो लोग बाग बोलते हैं वास्तु दोष के हिसाब से प्लॉट है या नहीं है।
मकान बनाएंगे तो फिर बोलेंगे मकान भी आपका जो बिल्डर्स होगा या जो इंजीनियर होगा उससे बोलेंगे कि आप वास्तु के हिसाब से मकान बनाइए। तो ऐसा क्या हाल ही में हुआ कि लोग अब वास्तु दोष पर इतना ध्यान देने लगे, और क्या वास्तु दोष का कोई जीवन पर असर या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आप वास्तु शास्त्र जो है हमारे शास्त्रों में से ही है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वास्तु शास्त्र आज में और पहले में अंतर क्या है, आपकी और हमारी सोच में भी परिवर्तन हो गया है। आदमी के भाग्य में जो नहीं है वो उसको प्राप्त करना चाहता है, और पुराने जमाने में क्या होता था कि भाग्य में हो या ना हो, जो हमें भगवान देंगे खा लेंगे पी लेंगे और प्रभु के धाम पहुंच जाएंगे। अब आदमी इतनी स्पीड में बढ़ रहा है। अब आप देख लीजिए ना, भिंडी की सब्जी, जैसे भिंडी का पौधा उगे तो उसमें 50 भिंडी लटकना चाहिए, तो उसमें इंजेक्शन और दवाई का प्रयोग करने लगे हैं। और पहले भिंडी देसी होती थी तो भैया एक भिंडी भी लगेगी तो वो भिंडी है तो ओरिजिनल ना, तो उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो उनके लिए भगवान का एक प्रसाद स्वरूप रहती थी। आजकल वास्तु का ट्रेंड इसलिए भी चल गया है कि बहुत ज्यादा लोग जानने लगे हैं शास्त्रों के बारे में भी, तो वो वास्तु का वो करने लगे हैं। देखिए, जमाना जिस तरीके से चल रहा है वैसे वास्तु का अगर आप भगवान के ही शरणागति होकर हर कार्य करते हैं तो आपको वास्तु का भी ख्याल रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका हृदय अंदर से अच्छे से जानता है, ये आप ध्यान रखिए। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि नहीं, मतलब हम तो तरक्की पाने के लिए ही वास्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तु क्या रहता है, मैं आपको बता दूं, वास्तु देवता जो रहते हैं ये पृथ्वी के ऊपर माने जाते हैं, और उसके हिसाब से, जिस हिसाब से अभी पर्यावरण का दोहन हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है, इस हिसाब से हमें वास्तु देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए। जाने अनजाने हम ये सब अपराध कर रहे हैं, इसलिए वास्तु को मेरे हिसाब से मानना चाहिए। लेकिन देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमारे कोई भी नियम, चाहे वो वास्तु हो, चाहे कुंडली हो, जलवायु परिवर्तन या आपका भूमि या आवश्यकता या देश काल परिस्थिति के अनुसार इन सब चीजें को मायने रखती हैं। मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो वास्तु के कुछ उपाय का इस्तेमाल किया जा सकता है, किंतु अगर आप ये कहते हैं कि नहीं वो हम तोड़ के बनवाएंगे और आप पे पैसे नहीं है, आप पे इतनी रकम नहीं है, तो ऐसा अनर्थ भी करके मत बैठ जाना कि वास्तु के चक्कर में आप सब मिटा के बैठ जाओ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आपसे बन सके, भगवान का भजन करते हुए वो कार्य आप कर सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, और इसी में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और मेरा बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है कि रामायण का पाठ करने के लिए हमने देखा है, बचपन में सुना है कि एक स्पेशली विशेष स्थान होता है और हम बढ़िया आसन लगा के और रामायण का पाठ करते हैं, तो वो एक अलग चीज हो गई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या रामायण का पाठ हम एक जैसे नॉर्मली बेड पर बैठे हुए हैं बिस्तर पर, और जैसे बहुत सारे लोग वो होते हैं ना, सोने से पहले 1 घंटा कोई पुस्तक को पढ़ते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, कुछ जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो क्या रामायण का पाठ ऐसा एक किताब की तरह हम कर सकते हैं कि बेड पे लेके बैठ जाएं, वो बढ़िया ऐसे टिक के बैठे हुए हैं और उसका कुछ हिंदी अर्थ कुछ चौपाइयों को पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा रामायण का पाठ हम कर सकते हैं? देखिए, बिस्तर का तो मैं बिल्कुल ही मना करूंगा, क्योंकि जहां भी रामायण जी का पाठ होता है, जिस घर में भी होता है, वहां हनुमत लाल जी महाराज अवश्य पधारते हैं। मैं क्योंकि ये छोटा सा और करेक्शन करना चाहूँ, मैं पाठ को थोड़ा सा हटा दूं, मैं बात कर रहा हूँ पढ़ने की, ज्ञान के लिए, मतलब एक नॉलेज की तरह। जैसे मान लीजिए हम किताब पढ़ते हैं नॉलेज की तरह कि भाई हमें ये पढ़ना है, नहीं, तो क्या उसमें नॉलेज की नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बात समझ गया हूं। बस बिस्तर पे ना पढ़ें, क्योंकि आप भगवान राम का नाम ले रहे हैं तो आसपास हनुमत लाल जी महाराज, अगर आप ज्ञान के माध्यम से नाम ले रहे हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर कलयुग में, क्योंकि वो राम का नाम जहां भी होगा हनुमत लाल जी महाराज वहां प्रकट हो जाएंगे। अगर राम का नाम निस्वार्थ भाव से और प्रेम पूर्वक लिया जा रहा होगा तो भगवान वहां पर अवश्य, हनुमत लाल जी महाराज अवश्य पधारते हैं। आप सोफे पे बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, एक कंबल डालकर आप बैठ सकते हैं, भले ही आप उसको पूजन अर्चन की तरह ना ले रहे हो, आप ज्ञान की तरह ले रहे हो, तो भी बिस्तर का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही भी नहीं करना चाहिए आप, क्योंकि बिस्तर पर आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो उतना अच्छा स्थान नहीं है। लेकिन आप सोफा, कुर्सी, इन पर आप बड़े आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। थोड़ी मर्यादा बना के रखें, भगवान का नाम रहता है तो जगह के ऊपर ना रखते हुए हाथ के ऊपर रख लें, या एक कंबल बिछा लें अपने इस पैर के ऊपर और उसके ऊपर एक साफ कपड़ा पर सहारे, लेकिन हाथ फिर भी लगाओ,
शास्त्र को पढ़ने का एक नियम होता है, कर, हमारे जो हाथ होते हैं, कर होते हैं, इनके ऊपर ही शास्त्र होना चाहिए। तो मैं आपकी बात समझ गया कि पूजा पाठ के बाद नहा धो के ही हम रामायण जी को पढ़े। अब जैसे मान लीजिए रात में हम जैसे लोग, जो आप और हमारे जैसे लोग आते हैं, तो हम उनको पढ़ने की इच्छा है तो नहा के तो जाएंगे नहीं। नहा आप वैसे अपना पवित्रता कर लेंगे, जल के छींटे ले लेंगे और अपनी कुर्सी के ऊपर और थोड़ा सा स्थान को साफ करके, क्योंकि भगवान राम जो है वो उसमें विराजमान रहते हैं, और रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, ये सब हमारे लिए बहुत पूजनीय है, क्योंकि ये ऐसी कुंजी है जो हमें रास्ता दिखा रही है, हमारे भगवान से हमको मिलवा रही है। तो बेड छोड़कर आपको जहां भी अच्छा उचित स्थान मिलता है आप आराम से पढ़ सकते हैं, और कुर्सी पर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, सोफे पे बैठ के पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन क्यों, वो आसन का काम तो आपका वो कुर्सी और वगैरह कर ही रहे हैं, थोड़ा सा कंबल और डाल ले तो बढ़िया रहेगा, ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। इसी के साथ एक मेरा एक छोटा सा और आगे सवाल है कि आज के समय में हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है, उसी काम को करता है। जिस चीज में व्यक्ति को फायदा होता है वही काम करेगा। अगर शास्त्री जी ने या पंडित जी ने या किसी महान संत ने बोल दिया कि आप ये मंत्र पढ़िए, आपको आगे भविष्य में अपने किसी भी काम में सफलता मिलेगी, तो आदमी उसको करता है क्योंकि उसको फायदा दिख रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा के बारे में हमारे धर्म में बहुत महत्व है। तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे जीवन में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है या बहुत ज्यादा फायदा होता है? आज मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि चालीसा तो मात्र हनुमान चालीसा ही है, बाकी तो सबकी कल्पनाएं हैं। क्या है कि हनुमंत लाल जी महाराज की आराधना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा था। तुलसीदास जी ने ये सरल भाषा में इसलिए लिखा था क्योंकि हर कोई कलयुग में, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, हर कोई वैदिक संस्कृत का या फिर ऐसी भाषाओं का जो कठिन हो, जिनकी जिनकी जो ग्रामर रहती है, जो वो बहुत वैसी रहेगी, कठिन रहेगी, इसलिए हनुमंत लाल जी महाराज के लिए हनुमंत चालीसा जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा था। और देखिए, हनुमान जी की आराधना कलयुग में अत्यंत आवश्यक है, और जिनके पास, जिनको तलाश है भगवान की, जो लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति हो, उनके लिए मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करके आप हनुमंत लाल जी महाराज को गुरु बना लीजिए। कलयुग में हनुमंत लाल जी महाराज सप्त चिरंजीवियों में कलयुग में उपस्थित है। तो हनुमंत लाल जी का ये जो हनुमान चालीसा है, ये मात्र सब देवताओं में जो भी आप चालीसा सुन रहे हैं, इन सब में सबसे सटीक और यथार्थ सत्य जो है वो हनुमान चालीसा है। बाकी तो सबने नकल की है, मैं आपको आज स्पष्ट कर दूं। ये दुर्गा चालीसा हुआ, शिव चालीसा हुआ, ये बाद में उनके भक्तों ने, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चालीसा जो बन गया तो और भी चालीसा देवी देवताओं के बन गए, तो उनमें अपराध नहीं उनको पढ़ने में। भगवान की भक्ति आप किसी भी तरीके से करें, कोई अपराध नहीं है, भगवान सबसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा जो है वो सिद्ध है, और हनुमान चालीसा का पाठ जो है उससे आपको बताएं आहुतियां भी दी जा सकती हैं। और हनुमान चालीसा क्यों पढ़ा जाता है वो भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। हनुमान बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, ये हनुमंत लाल जी महाराज को उनकी शक्ति जागृत करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी को जागृत करना पड़ता है, भगवान को उनकी शक्ति के बारे में बताना पड़ता है। तो हनुमंत लाल जी महाराज की शक्ति को जागृत करने के लिए जो आपने आंखें बंद करें, उसका एक नियम है। हनुमान चालीसा को इधर उधर देखते हुए, मन में आ रहे विचारों को मतलब विचारों को धारण करते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मात्र एक पाठ की तरह हो जाएगा। हनुमान चालीसा का एक नियम है, चालीसा बोलते हैं। तो चालीसा कैसे होता है? 40 दिन का एक विशेष संकल्प लें आप कि हनुमंत लाल जी महाराज, आप मेरी फलानी मनोकामना है उसको पूरा करें, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं। तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की शक्ति हम उनको 40 दिन तक याद दिलाएं, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित मात्रा पे। जैसे आप, और उसको पढ़ने का एक बहुत अच्छा संक्षिप्त तरीका और आसान और सहज तरीका क्या है, आंखें बंद कीजिए और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। तो हनुमंत लाल जी महाराज के साक्षात दर्शन कीजिए कि हनुमंत लाल जी महाराज ऐसे दिखते हैं, है ना, ज्ञान के सागर हैं। हनुमंत लाल जी महाराज ज्ञान के सागर हैं, और क्यों ना हो ज्ञान के सागर, उसका उदाहरण याद कर लीजिए आंखें बंद करके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ज्ञान कौन? जो विभीषण को दिया, जो सुग्रीव को दिया, है ना, तो जो तुलसीदास जी को दिया। आपको बताएं, रामचरितमानस लिखने से पूर्व ये
प्रसंग है, ये कथा है कि हनुमंत लाल जी महाराज ने तुलसीदास जी को ज्ञान दिया था। और देखिए, और भगवान राम से उन्होंने उनकी मुलाकात भी करवा दी, अपने भगवान से उनको मिलवा भी दिया। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो रामदूत अतुलित, जिनका अतुलित बल है, ऐसे आंखें बंद करते हुए या सामने अगर भगवान का श्री विग्रह है तो उसको देखते हुए जब आप ये वाली बात बोलेंगे कि आप प्रभु ऐसे हैं, आप प्रभु ऐसे हैं, जब आप बोलेंगे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, तो आप ये प्रत्येक लाइन को बड़े आनंद के साथ बोलते हुए और जब भगवान को बोलेंगे तो भगवान रिझ जाएंगे आपके ऊपर। आह, क्या आनंद के साथ भक्ति की है। और एक बात और ध्यान रखें, हनुमान चालीसा होने के बाद एक महामंत्र मैं आपको बता रहा हूं। हनुमान चालीसा होने के बाद आंखें बंद करके बोलिए, हनुमंत लाल जी महाराज आपको सीताराम। तो जो भी कोई गलती भी हुई होगी, जैसे ही आप उनसे सीताराम बोलेंगे तो हनुमंत लाल जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, चल भैया अच्छा लड़का है, सीताराम किया उसने। अच्छा, एक और इसमें भ्रम है कि हनुमान चालीसा का पाठ इनको नहीं करना चाहिए, महिलाओं को नहीं करना चाहिए, बच्चियों को, कन्याओं को नहीं करना चाहिए। ये एक मिथ्य है। हनुमान चालीसा का पाठ महिला हो चाहे पुरुष हो, गंधर्व हो किन्नर हो, सबको करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको जिम्मेदारी दी है, मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ने की ड्यूटी तुम्हारी है हनुमान। तो हनुमंत लाल जी महाराज नाराज कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। आप ये बताइए, भगवान हनुमंत लाल जी महाराज हमसे गुस्सा हो सकते हैं? अपने बच्चों से, कलयुगी बच्चों से, जिनमें अभी ज्ञान चाहिए है, तो कभी गुस्सा नहीं हो सकते। इसलिए ये भ्रम है। खूब हनुमंत लाल जी का पाठ कीजिए, खूब चालीसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बात की आपने। और हमारे दर्शक कुछ क्वेश्चन जरूर लेके आए हुए हैं, हम पूछेंगे। और इससे पहले एक लास्ट और आखिरी सवाल है और मैं उसको जरूर आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम धर्म की बात कर रहे थे, अध्यात्म की बात कर रहे थे, लोगों को धर्म अध्यात्म से जोड़ने की बात कर रहे थे, ईश्वर से जोड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत धर्म से जुड़ा हुआ होता है, ईश्वर की बहुत आस्था में लीन होता है, बहुत पूजन पाठ करता है, वही व्यक्ति अक्सर जीवन में परेशान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा उसको परेशानियां घेरती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है जब व्यक्ति ईश्वर में लीन है और ईश्वर के प्रति सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी वो परेशान है? धन से परेशान, मन से परेशान, तन से परेशान, अक्सर मैंने ये देखा है। तो मेरा ये लास्ट सवाल है, इसको जरूर आप दर्शकों को बताइए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक बात बताऊं, जो ज्यादा पूजा पाठ करता है, जो ज्यादा परेशान है, उसको भगवान इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि वो भगवान को परेशान कर रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, आज बहुत स्पष्ट बात मैं आपको बोल रहा हूं, जो भगवान में पूर्ण शरणागति है, जो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित है। और इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछ लेंगे जी, दोबारा से बता दीजिए आप, थोड़ा सा जो भगवान रूप से शरणागत, जो जी जी आने लगी है। जो भगवान की पूर्ण शरणागति, दो प्रकार का भक्त बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा अभी अभी भी कट गई। अभी मैं स्पष्ट, मतलब मेरी बातें स्पष्ट सुनाई दे रही हैं आपको? नहीं, अभी नहीं दे रही। नहीं, मैं बोल भी नहीं रहा था, मैं चुप हो गया था क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था टेक्निकल इशू आ गया है। देखिए, जो भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक भक्त होता है जो पूर्ण शरणागति है, जो ये जानता है कि चराचर जगत के स्वामी मेरे भगवान हैं, मेरे गोविंद हैं, मेरे नारायण हैं, मेरे कन्हैया जी हैं, मेरे बांके बिहारी लाल हैं। वो व्यक्ति परेशान नहीं है, हम उसको देख रहे हैं तो वो हमें परेशान दिख रहा है, वो तो आनंद में है। जो पूर्ण शरणागति को प्राप्त हो चुका है तो वो आपकी दृष्टि से परेशान है, वो खुद की दृष्टि में तो आनंद में है, क्योंकि उसको सुख दुख, रोना, खुश होना और या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी उसकी आवश्यकता उसको नहीं है, वो तो आनंद में है। और आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता, आनंद का आगे का शब्द होता है परमानंद, तो वो तो परमानंद में है। अब आते हैं कि कोई परेशान है, तो देखिए आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति तुरंत आराम चाहता है, तुरंत के तुरंत।
कि तुरंत आराम मिल जाए। गोली खा लें, मना करते हैं एलोपैथी गोली मत खाओ, अरे इससे तुरंत आराम मिलता है। अगर तुरंत आराम मिलता है तो ये दूसरी जगह पे आपको दिक्कत भी देता है, किडनी भी बैठा सकता है ज्यादा गोली दवाई खाओगे तो, है ना। तो इसी प्रकार ये वाली बात आती है कि देखिए पिछले जन्म के जो कर्म है वो तो आपको भोगना पड़ेंगे, हाँ, लेकिन भक्ति करने से उनकी थोड़ी आपको जो तकलीफ होगी, जो दर्द होगा वो कम होगा। रही बात अगर आप भगवान से स्वार्थ में ही चेटे जा रहे हैं कि नहीं साहब भगवान आप ही हमें मतलब संकट से छुड़वाओ, अगर आपने हमें संकट से नहीं छुड़वाया तो फिर हम आपकी भक्ति करना छोड़ देंगे, तो पिता को छोड़ के कहां जाओगे, कहां जाओगे? पिता को छोड़ के आप कहां जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। तो ऐसा है कि जो भी आपको संकट है ये भगवान अपने पास जो अपने भक्त को खींच रहे हैं ना, वो संकट दे के खींच रहे हैं। उसकी जो कहते हैं ना सोने का एक टुकड़ा है, एक छोटा सा एक उदाहरण देके मैं स्पष्ट कर देता हूं अपनी बात। एक सोने का टुकड़ा है, उसको दो भागों में आप काट दीजिए। एक भाग को आप क्या करिए, रख दीजिए घर में सुरक्षित, तो एक भाग को क्या कर दीजिए, बाहर डाल दीजिए मिट्टी में। अब जब आप उस भाग को उठाएंगे और इस सोने के अच्छे वाले टुकड़े में, साफ वाले टुकड़े में जोड़ेंगे, तो तुरंत क्या उस टुकड़े को जोड़ सकते हैं आप? जो मिट्टी में टुकड़ा डला था नहीं जोड़ सकते। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले उसकी सफाई करेंगे, पानी से धोएंगे, तेजाब से धोएंगे, उसके बाद ही वो उस टुकड़े में बैठ होगा। इसी प्रकार हम भगवान से जो अंश, जो हमारी आत्मा अलग हुई थी, जो हम अलग हुए थे, वो एक तरीके से हम इस मृत्यु लोक में आकर गंदे संधे हो गए अपने कर्मों से। अब उन कर्मों की सफाई आवश्यक है। तो वो आपके सामने जो दुख आ रहे हैं, जो संकट आ रहे हैं, जो कुछ आ रहा है, तो वो घिसाई चल रही है और तेज घिसाई शुरू हो जाती है, सफाई शुरू हो जाती है। जैसे आप भक्ति करते हैं, भगवान करते हैं, अब तो भाई इसको लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, तो भाई भगवान आपकी सफाई कर देते हैं। दूसरा ये है कि भगवान की भक्ति स्वार्थ से नहीं, प्रेम से कीजिए। और जब आप प्रेम से भक्ति करेंगे ना तो बहुत कुछ, सुदामा जी का चरित्र, नरसिंह, मीराबाई, इन्हें हम कैसे भूल जाते हैं? इनने कितने कष्ट देखे हैं। तो भगवान को जो कुछ भी कष्ट आपको भगवान दे रहा है उसको भगवान का प्रसाद स्वरूप लीजिए। पिता कैसा भी हो, पिता ही होता है, और वो जानता है कि मेरे बच्चे को क्या आवश्यकता और किस चीज की आवश्यकता नहीं है। तो मैक्सिमम लोग जो है वो अर्थ के मामले में ही दुखी रहते हैं। और मान लो भगवान ने तुम्हें अर्थ दे दिया, कल तुम माया के चक्कर में फंस गए, तो कहीं वैश्यावृत्ति करने लगे, तो पीने खाने लगे, तो भगवान कहता है कि तुम ऐसे ही रह के भजन करो। तो कहने का सार ये है कि इस चीजों से घबराना नहीं है, और अगर कुछ कष्ट हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं तो भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेते रहिए बस। चलिए पंडित जी, हमारे कुछ दर्शक हैं, कुछ उनके सवाल हैं तो उनको हम कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, हमारे साथ हम जोड़ देते हैं। अभी राघवेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, उनको लाइव ले लेते हैं, कुछ उनका सवाल है। और हम 10 मिनट में इसको खत्म करेंगे, और 10 मिनट में 2-3 सवाल हैं उनके। अभी रिक्वेस्ट किया है उनके राघवेंद्र जी को, और तो राघवेंद्र जी आप एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट मेरे यहाँ से तो मैंने कर लिया है। ओके, जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या हाल चाल गुरु जी? नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। जय श्री राधे हो गया तो नमस्कार कहाँ से आ गया? नहीं तो दोनों कर लिए ना। हाँ चलो कोई बात नहीं। जय श्री राधे भैया। ग्यारस का मैं तो बताइए पंडित जी, कुछ मैं आपसे बहुत दिनों से पूछना चाह रहा था। क्या? ग्यारस के उपलक्ष्य में कुछ बताइए। उसको एकादशी बोला जाता है। हाँ, एकादशी के उपलक्ष्य में बहुत से लोग कहते हैं कि जो पूरी एकादशी नहीं कर पाता है साल भर की, वो कार्य जो देव से उठनी ग्यारस से देव उठनी ग्यारस की 4 ग्यारस कर ले, उसको पूर्णतः फल मिल जाता है। अच्छा एक बात बताइए, फल प्राप्ति करने के लिए हम एकादशी करें या भगवान की कृपा पात्र बनने के लिए एकादशी करें, वो बताइए। अब जो सब लोग बोलते हैं वही मैंने आपको सामने रखा ना क्वेश्चन। सब लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। सब लोग तो ये बोलते हैं कि भगवान को सोने का छत्र चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो अगर मिट्टी का भी छत्र बना के ले जाएंगे तो भगवान उसको धारण करेंगे। प्रेम की बात है। अच्छा, जो आपका प्रश्न है हम उनकी बात करें। देखिए एकादशी जो है वो अगर 2 तरीके से मैं आपको समझा दूं।
एकादशी का जो व्रत होता है, वो एकादशी का व्रत अगर भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान का एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा पर्व जब हम भगवान का पूरे दिन भजन करें। क्या देखिए, कलयुग है, इस समय हम और आप जो इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि मन चिंत अपने चित्त मतलब अपने शरीर से कभी कभार ही थोड़ा बहुत समय दे पाते हैं। लेकिन जो आपकी एकादशी रहती है, उस दिन एक दिन हम सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही नाम लें, भगवान का ही निरंतर भजन करें, भगवान के लिए ही सब कुछ अर्पित और समर्पित करते हुए चलें। तो ये जो एकादशी है, ये तिथि इसलिए भी आती है। दूसरा, एकादशी कई क्षेत्रों में दीपावली की तरह मनाई जाती है। महीने में 2 बार एकादशी आती है। तो ये भगवान नारायण को एकादशी क्यों समर्पित है, मैं वो भी बता दूं। हर तिथि का एक देवता हमारे शास्त्रों में नियुक्त किया गया है। हर तिथि का एक देवता होता है। इसी प्रकार जो एकादशी तिथि है, वो एकादशी तिथि जो है भगवान नारायण को, गोविंद को समर्पित होती है। तो एकादशी आपको जब भी प्रारंभ करना हो, ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ये हम और आपके अनुभव के आधार पर ये चीजें तैयार की गई हैं। तो हम और आपको जब भी लगे कि हमें भगवान की भक्ति करना, हमें एकादशी का प्रारंभ करना, तो करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? फलहार करके किया जाता है। अन्न को उस दिन सेवन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, जो भी हम खान पान में, बार बार ये बात अपनी कथाओं में भी बताता हूं, हम बार बार जो भी मतलब जो भी भोजन वगैरह करते हैं, उसका हमारे आचार विचार इन सब के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो एक दिन अपनी इंद्रियों को बांधें, एक दिन हम अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा ट्रेन करें कि कोई भी धीरे धीरे कोई भी चीज जो है आप उसको प्रारंभ कर सकते हैं। हमारा आपका एक ही लक्ष्य है इस मृत्यु लोक में आने का, और वो लक्ष्य क्या है कि मात्र हम अपने परम तत्व को, परम ज्ञान को प्राप्त करते हुए परम तत्व को प्राप्त करें। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जब हम ये सब कर रहे हैं, तो एक दिन सिर्फ और सिर्फ हम भगवान का भजन करें। उस दिन फलहार करें। क्यों? अन्न से आपके शारीरिक जो अन्न का, विज्ञान भी ऐसी बात कहता है, आयुर्वेद भी ऐसी बात कहता है कि आपकी मशीन जो है अच्छे से कार्य करती है, आपकी आंतों की सफाई अच्छे से हो जाती है, आपका लीवर अच्छा रहता है ना। और आपका जब शरीर स्वस्थ होगा तो भगवान का भजन भी आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। अब जैसे इसमें एक नियम ये भी रहता है कि मान लीजिए आप बुजुर्ग हैं, आप बच्चे हैं, बीमार हैं, तो इसके लिए ऐसा नियम बनाया गया है कि आप अन्न का अगर सेवन कर रहे हैं तो चावल का तो कतई सेवन ना करें। क्यों ना करें चावल का सेवन? तो चावल जो रहता है उसका तत्व होता है जल, और जल का देवता कौन होता है? जल का देवता होता है चंद्रमा। और चंद्रमा की प्रवृत्ति कैसी है? शीतल होती है, चंचल होती है। तो इसलिए चावल का सेवन तो बिल्कुल ही निषेध बताया गया। बिल्कुल आप सेवन बिल्कुल ही ना कीजिए। देखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तभी हम उस तत्व को जान पाएंगे, उस ज्ञान को जान पाएंगे। इसलिए एक एकादशी व्रत किया जाता है। मुझे लगता है राजपूत जी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जी 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 जी। मैं कुछ लोगों को और ले लेता हूँ, एक दो और हैं हमारे साथ। चलिए, राजा ठाकुर हैं हमारे साथ, इनका भी बहुत देर से लाइव के लिए हैं। कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। और आज का ये वाकई में बहुत सारी जानकारी मुझे भी मिली, और पंडित जी के लिए हम सब दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया जानकारी दी आपने, और वाकई में आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिली। कोई नेटवर्क का इश्यू फिर आ गया है शायद। तो चलिए, कोई बात नहीं, हमारे साथ कोई टेक्निकल इश्यू आ गया है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। और मुझे लगता है आज की जानकारी बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत सारी डिटेल पंडित जी ने हमारे लिए आज यहाँ पे बताई। ऐसा ही किसी दिन हम एक फिर दोबारा से कोई अच्छा सा सेशन लेके आएंगे और लाइव कनेक्ट होंगे। और जब भी मौका मिले तो ऐसी चीजें सीखने का तो जरूर सीखिए, क्योंकि आपको
बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीजें आपको बाहर मिल जाएंगी, लेकिन अध्यात्म और ज्ञान की चीजें आपको हर कहीं नहीं मिलने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज को जरूर देखेंगे। और पंडित जी का नाम है गिरजेश मिश्रा जी, तो आप उनके यूट्यूब चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। है ना, बेल सुधा नाम से यूट्यूब चैनल, उसको जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की बात और हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को राम राम, जय श्री राम।